सुनिए सतगुर भेट हर जस मुख भणिया। कल कलेश मिटाए सतगुर दरगह देवै माना है। दया करो दयाल अपनी सिफत दे। दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एह। दया करो दयाल अपनी सिफत दे। दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एह। दसां पातशाहियां दी जोत जुगों जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दे पावन चरनां विच सजे होए हफ्तावारी दीवान की हाजरी पर रहे सतसंगी जनों। अमृत गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने श्रवण किया है। आओ गुर शब्द विचार गुरसिख रहत मर्यादा की कथा विचार दे नाल सांझ पाइए। समूह संगत असीस बख्शो गुर फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले हफ्ते तो सिख रहत मर्यादा दी कथा आरंभ हुई है। सिख रहत मर्यादा किवें बनी, कितना समा लग्या और होर इहदे रहत मर्यादा तैयार होने दे विच किहड़े विद्वान जो विचारां होईयां उहदा कुछ संखेप वेरवा पिछले हफ्ते आरंभता ते दास ने आप संगतां दे सामने रखिया सी। सो आओ अज सिख रहत मर्यादा जो पिछले हफ्ते भी आरंभक जिहड़ी मद है सिख दी तारीफ उसनूं पढ़ के कुछ को विचार सांझी कीती सी। आओ फिर सिख दी तारीफ सिख रहत मर्यादा की शुरुआत 9 पेज तो उस तो पहला जिन्हां विद्वानां ने इस दे विच शमूलीयत कीती उन्हां दे नाम ने। 32 पेज की इस सिख रहत मर्यादा की कापी जिहदे 8 पेज रहत मर्यादा बनाउण वाले विद्वान ते जथेबंदियां दे नाम दे नाल भरे ने और 9 नंबर तो रहत मर्यादा शुरू होंदी है। सिख दी जीवन जांच जो विद्वानां ने गुरबाणी अनुसार जां होर गुरबाणी दे सिद्धांत नूं स्पष्ट करन वास्ते सिख विद्वानां वल्लों लिखियां होईयां रचनावां दे विचों चोण करके जो सिख रहत मर्यादा होंद विच आई उस दी आरंभक मद जो शुरुआत है सिख दी तारीफ, सिख दी डेफिनेशन, सिख की हुंदा है। सो पिछले हफ्ते भी मैं
संगतां नूं नाल पढ़ा के फिर आपां विचार दा यतन कीता सी। ते दास बेनती करेगा अज भी, सिख दी तारीफ की है, दास उच्चारण करेगा तो तुसीं भी नाल करना। विचार विस्तार आपां बाद विच करांगे। सिख दी तारीफ सारे करियो कृपा। जो इस्त्री जां पुरुष, सारी संगत करो कृपा, नाल बोलना करो, क्योंकि आपां सिख रहत मर्यादा की कापी भी किस नूं दे दईए तो बहुती वारी पढ़ते नहीं, जे पढ़ भी लईए तो बहुता ध्यान नहीं हुंदा। पर जे पिछली वारी भी बेनती की सी, आपां परस्पर बैठ के विचार करते हैं, जदों इनू पढ़ांगे विचारांगे तो गल होर पक्की हो जाएगी। सो आओ सारे कृपा करो। जो इस्त्री जां पुरुष, एक अकाल पुरख, 10 गुरु सहबान, श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब तक, श्री गुरु ग्रंथ साहब अते 10 गुरु साहबान दी बाणी ते सिक्ख्या अते दशमेश जी दे अमृत उत्ते निश्चा रखदा है अते किसे होर धर्म नूं नहीं मनदा, ओह सिख है। ये सिख की डेफिनेशन है, सिख की तारीफ है। साडा सुभाव नहीं है बहुता नाल बोलण दा। मैं यतन करांगा कि जिन्नी भी रहत मर्यादा की विचार है जां गुरबाणी के प्रमाण की गल करनी है, आप सारे मिल बैठ के ऐसा सुभाव बनाउणा है कि गुरबाणी गाउण का सुभाव बने। संगत विच बैठ के आपां संगत दे विच चल रहा जो भी कीर्तन जां कथा है उहदे विच अनवॉल्व होइए, ना कि शरीर करके बैठे होइए। सो आओ इहदी जो विचार है, जो व्याख्या है, जो इस्त्री जां पुरुष, कोई भी इत्थे किसी धर्म की गल नहीं, जो इस्त्री जां पुरुष, एक अकाल पुरख, एक अकाल पुरख परमात्मा, 10 गुरु साहबान। मुढ़ली गल यह है कि जो इस्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख दे विच विश्वास रखने वाले की गल है, वो किसी भी धर्म होर धर्म तो भी कोई गुरमत की रहनी विच आउणा चाहुंदा है, उहदे वास्ते भी दरवाजा खुला है। ना इत्थे पुरुष जां इस्त्री का भेद है। ये जिहड़ी सिख रहत मर्यादा विचारी जानी है, ये सारे असूल सिख वास्ते भी ने और सिख बीबी वास्ते भी ने। इसलिए सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ना चाहिए। मैं भाणिਆਂ ਨੂੰ बेनती करांगा भी जदों आपां बोलदे हां नाल तुहाडा भी बराबर का फर्ज बनदा है। दुनिया के धर्मां दे विच जदों धर्म की सिक्ख्या की गल कीती गई है तो बहुत सारे धर्मां ने धर्म कर्म का अधिकार इस्त्री नूं नहीं दिता, पर गुरु नानक दे घर विच जदों बराबर अधिकार है तो माफ करना साडे वेखदे हैं दुनियादारी दे विच आपां अधिकारां दी गल होर पक्ष तो जरूर करदे हैं, पर गुरमत दे दायरे विच आके जो साडा अधिकार दिता गया उहदी वरतों नहीं करदे और अधिकार दे नाल जिहड़े फर्ज ने उन्हां दी पालना करनी जिहड़ी ये बड़ी जरूरी हुंदी है। इसलिए इत्थे कोई रंग दा, नस्ल दा, किसी वर्ण दा, किसी देश प्रांत दा भेद नहीं। गल बड़ी ध्यान नाल समझण वाली। मैं बेनती करां थोड़ी जी एकाग्रता बना के रखो। जो इस्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख, एक अकाल पुरख नूं मनण वाला है। हुण एक अकाल पुरख ते विश्वास की विचार की है। संसार दे अंदर लोग वख-वख शक्तियां नूं मनदे ने,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇवी ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, पर सिख की तारीफ ये है भी जिहड़ा एक अकाल पुरख नूं मनदा है, जिहड़ा एक दे नाल जुड़िया होया। क्योंकि इत्थे बात एक दी है। गुरु नानक दे घर विच एक ओंकार तो विचार शुरू हुंदी है कि एक दे नाल जुड़ना है। इत्थे मैं पहला भी जिक्र कीता सी कि ना किसी ब्रह्मा नूं, ना किसी विष्णु नूं, ना किसी शिवजी नूं प्रवाणित है। इत्थे एक अकाल पुरख दी विचार दी गल है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अंदर गुरु नानक दे घर दे विच एक शब्द साझा करा गुरु नानक साहिब सच्चे पिता दा। पातशाह आखदे ने मेरा मालिक एक है, मेरा अकाल पुरख एक है, ते मैं ओहदे ते ही अपनी टेक टकाउंदा हां। जिन्ना कुछ संसार दे विच बोलना है, सुनना है, जिन्ना भी वजूद दिखाई दिंदा है, गुरु साहब आखदे ने परमात्मा तेरा है, तेरे तो बिना होर कोई शक्ति नहीं है जिहड़ी जीवां नूं पैदा कर सके, जीवां दी संभाल कर सके जां जीवां दा संघार कर सके। इक्को ही शक्ति है जिस तो पैदाइश भी हो रही है, पालना भी हो रही है और संघार भी वही कर रही है। सतगुरु गुरु नानक साहब प्रमाण करते ने जेता शब्द सुरत धुन तेती, जेता रूप काया तेरी। 350 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहब का आसा महला पहला। जेता शब्द सुरत धुन तेती, जेता रूप काया तेरी। तू आपे रसना आपे बसना, अवर ना दूजा कहो माई। सतगुरु पातशाह आखते ने जेता शब्द, शब्द तो इत्थे अर्थ है बोलण तो, जिन्ना भी जीवां दे कोल बोलना है। सुरत दा इत्थे अर्थ है सुनना, जिन्ना भी सुनना है। जेता शब्द सुरत धुन तेती, जेता रूप, जिन्ना संसार विच रूप दिखाई दे रहा है, जो कुछ असीं संसार विच देख रहे हैं। जेता रूप काया तेरी, काया कहंदे ने शरीर नूं। परमात्मा सारा तेरे शरीर का विस्तार है, भाव कि सारा कुछ तेरे तो ही है। तू आपे रसना, तू आपे जीवां विच बैठ के रस लैण वाला है। आपे बसना, जीवां दी जिंदगी भी तू है। अवर ना दूजा कहो माई। हे माई मैं किवें कहां कि कोई दूजा है, वो एक अकाल पुरख ही है। और इस शब्द की रहाओ की पंक्ति विच गुरु साहब आखदे ने साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है। आपे मारे आपे छोड़ै, आपे लेवै दे, आपे वेखै आपे विगसै, आपे नदर करे। आ गल पंक्ति बड़ा ध्यान देना। आपे मारे, वो आप ही मारदा है, वो आप ही मारदा है, आप ही जीवां नूं जीवन दिंदा है। आपे मारे आपे छोड़ै, आपे लेवै दे। आप ही जीवां नूं जीवन दिंदा है ते आप ही जीवन लैंदा है। गल स्पष्ट हो गई कि पैदा भी वो करदा है, पालना भी वो करदा है ते संघार भी वो अकाल पुरख ही करदा है। जपजी साहिब का पाठ करने वाले गुरमुखां नूं ख्याल होवेगा, सतगुरु पातशाह की पावन बाणी का प्रमाण है, गावै को साज करे तन खे। गावै को, कोई परमात्मा नूं इवें गाउंदा है कि अकाल पुरख परमात्मा साज करे, जीवां दी साजना करदा है। साज करे तन खे, तन नूं खे, नास भी वो अकाल पुरख परमात्मा आप करदा है। इसलिए आपे मारे आपे वेखै, आपे लेवै दे, वो आप ही सारा कुछ करदा है। आपे वेखै आपे विगसै, आपे नदर करे, वो आप ही जीवां नूं वेखे दा भाव वेखदा है, संभाल करदा है। आपे वेखै आपे विगसै, आप विगसदा है, खुश हुंदा है अपनी पैदा कीती हुई सृष्टि नूं देख के। आपे नदर करे, वो आप ही नदर, मेहर दी नदर भी वो आप ही जीवां ते करदा है। और किसी पासों जीवां नूं कुछ प्राप्त नहीं हुंदा है, ओदी मेहर ओदी नदर दे नाल ही हुंदा है।
फिर उहदी किरपा दे नाल ही जो कुछ हुंदा है संसार दे अंदर, जो कुछ करना, जो भी वो करदा है वो अकाल पुरख अपनी रजा दे विच करदा है। ते सतगुरु पातशाह आखदे ने उस अकाल पुरख परमात्मा दी जिहड़ी शक्ति है वो इक्को ही है। ते सिख ने भी एक दे नाल जुड़ना है। सिख दी तारीफ दा मुढ़ला जिहड़ा अंग है वो ये है कि एक अकाल पुरख ते अपना विश्वास रखदा है, इस गल नूं दृढ़ करके रखदा है कि साहिब मेरा एको है भाई एको है। आओ सारे करो कृपा। साहिब मेरा एको है, 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 एको है भाई 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 एको है, साहिब मेरा एको है भाई एको है। जो स्त्री ਜਾਂ पुरुष एक अकाल पुरख, फिर 10 गुरु साहबान, 10 गुर पातशाहियां श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब तक 10 पातशाहियां, क्योंकि जोत एक है, जुगत एक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का फैसला है कि जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है। गुरु पातशाह दी जोत, जोत का भाव के गुण जिहड़ी उन्हां रब्बी गुणां नूं जीवन विच ढालण वाली जुगत गुरु नानक दे घर दी एक है। गुरु नानक तो लैके 10 पातशाहियां तक। इस करके ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਕੀਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਰ ਐਸੇ ਥਾਂ ਪਿਆ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭਈ ਪੰਡ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪਕਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਰੱਸੇ ਵਹਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪੰਡ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਰੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ,
ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 36 ਪੰਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਸਵਈਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਣਾ ਨੇ। 36 ਪੇਜ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲੇਪ ਸਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਨੇਹੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇ ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਜਾਣੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇ ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਜਾਣੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਪਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਚੜੇ ਮੁਖ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਪੂਜੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵ, ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸੋ ਕਹੀਏ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ,
सिख रहत मर्यादा विच दो तरह की रहनी का जिक्र किया। प्रथम तो शख्सी रहनी है जिहदे कोई 16 के करीब पेज ने, ते आखिरी 8 पेज जिहड़े वो पंथक मर्यादा दे ने। वाहिगुरू 18 पेज शख्सी रहनी दे ने, ते बाकी बचते 6 जिहड़े वो पंथक रहनी दे ने। हुण शख्सी रहनी जिहड़ी है वो की है? नंबर 1 नाम बाणी का अभ्यास, नंबर 2 गुरमत की रहनी, नंबर 3 सेवा। ये सिख की शख्सी रहनी के सरलेख हेठ 3 पॉइंट ने। फिर दोहरा दें, नाम बाणी का अभ्यास, गुरमत की रहनी ते सेवा। नंबर 1 नाम बाणी का अभ्यास। सिख अमृत वेले पैर रात रहिंदी जाग के इशनान करे अते एक अकाल पुरख का ध्यान करदा होया वाहिगुरु नाम जपे। प्रथम गल, सिख अमृत वेले पैर रात रहिंदी। पैर रात रहिंदी का भाव 3 बजे का समा बनता है। जाग के इशनान करे, अमृत वेले उठ के इशनान करे अते एक अकाल पुरख का ध्यान करदा होया वाहिगुरु नाम जपे। अमृत वेले की महानता गुरसिੱਖੀ दे विच बेअंत है। सतगुरु पातशाह ने पावन गुरबाणी के अंदर भी अमृत वेले का उठना, अमृत वेले का जपना, ओदी खास विचार जिहड़ी है साडे सामने रखी है। इसलिए कि जदों बंदा रात नींद लैके उठदा है, रात भर सौ के, ते जदों शरीर बिल्कुल थकावट तो रहत हुंदा है, फिर उठ के जदों इशनान किया जाएगा, बाणी पढ़ी जाएगी, वाहिगुरु दा ध्यान धरिया जाएगा, तो ये सुचेत होकर बैठ सकता है। आप देखते हैं सवेरे उठ के इशनान करना, होर अपनी शरीर की क्रिया साधनी, दातन बुरश इत्यादि करना, सारा कुछ करके बंदा बड़ा सुचेत जिहा हुंदा है। ते दूसरा, उस समय बाहर दी कुदरत दे विच भी कोई बहुता खड़का दड़का नहीं हुंदा, किसी हद तक कुदरत शांत हुंदी है। घर दे विच भी कदी देखना भी बड़ी शांति उस समय हुंदी है भी सारा परिवार जिवें सारे उठे नहीं, जे उठे तो कोई आपो अपनी क्रिया दे विच लगा होया, कोई इशनान कर रहा है, कोई बुरश कर रहा है, आपो अपने काम दे विच लगे हुए ने, बंदा उस समय टिक सकता है। तां करके विशेष हदायत की है गुरबाणी के वचन भी ने, उठ इशनान करो प्रभाते सोए हर आराधे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज छेती घर जाते। वो समा हुंदा है जदों मन बहुता टिक सकता है। तां करके रहत मर्यादा विच विधान है और गुरबाणी के अनुसार है कि सिख अमृत वेले जाग के अकाल पुरख का ध्यान करदा होया वाहिगुरु नाम जपे। इत्थे बेनती करते हैं, कई बारी आपां कन्फ्यूज हो जाते हैं भी जिहड़ा बंदा 3 बजे नहीं उठ सकता, अमृत वेले का समा लंघ गया, तो फिर नितनेम करन दा की फायदा है। बेनती करा, ये एक मुढ़ला विधान है कि जिहड़ा बंदा समय सिर अपना अपनी किरतकार करके सौ गया, रात का पहला पैर की अखीर होंदियां भाव 6 तो 9 का समा, 9 बजे तक जिहड़ा बंदा सौ गया, उहदे कोलों उम्मीद की जा सकती है भी 3 बजे उठ पेगा, क्योंकि घट तो घट 6 घंटे नींद ते बंदे नूं चाहीदी है। इसलिए दिन के रात के 24 पैर ने, वाहिगुरु 8 पैर ने, 24 घंटिया के 8 पैर बनते हैं, 3 घंटे का एक पैर बनता है। रात का पहला पैर 6 तो 9 बजे तक मिथया जाता है, तो रात का आखिरी पैर 3 तो 6 तक बनता है। इसलिए रहत मर्यादा विच जिहड़ा लिखिया है कि पैर रात रहिंदी जाग के इशनान करे दा भाव 3 तो 6 का समा बनता है। पर मैं बेनती करा, जिहड़ा कोई समय सिर नहीं सौ सके है, जरूरी नहीं है कि वह 3 बजे उठ सके। इहदा भाव ये भी नहीं
कि हुण अमृत वेले का समा लंघ गया ते हुण ते आपां नितनेम कर नहीं सकते। कई बारी ऐसी दुविधा सानू गुरबाणी नालों तोड़दी है। बेनती करा, जदों सिख अमृत बाणी नाल जुड़दा है उदों ही अमृत वेला हो जाता है। ये तो मुढ़ला विधान है कि बहुत चंगी गल है सिख समय नाल सौवे, समय नाल उठ के अपने गुरु के प्यार विच जुड़े। पर जे किते कामकार ही इस तरह का है कि कोई अपना काम कार करके आया ही रात 12-1 बजे सौण के समय घर है, उदों सुता है, तुसीं किवें आस रखते हो कि 3 बजे उठ पेगा। फिर उसका मतलब ये नहीं कि वह नितनेम ही ना करे, वो जदों अपनी नींद पूरी करके उठे है उदों ही उठ के जदों इशनान पानी करता है अपना नितनेम करे। क्योंकि मेरा कई गुरसिखां नाल वाह पैंदा, मैं कहा जी नितनेम करदे हुंदे हो? कहंदे करदे हुंदे सी, पर हुण ना टाइम काम दा बदल गया, इहदा करके नितनेम नहीं हुंदा। मैं कहा भी की गल होई? कहंदे पहला ड्यूटी दिन दी सी, हुण ड्यूटी रात दी है। ते रात शामां नूं 5 बजे काम ते जाईदा, सवेरे 5 बजे आईदा, आके सौना हुंदा है। रात क्योंकि सारी रात जाग के काम कीता है, ते गल बिल्कुल ठीक है। जिहड़ा बंदा सारी रात जाग के आया है, जे वो नितनेम करन भी बैठदा तो किन्ना कि टिक सकेगा। तो कहन लगे आके सौ जाईदा, 4 बजे दिन दे शामी उठना हुंदा है, तो उदों अमृत वेले का समा नहीं हुंदा, फिर नितनेम नहीं हुंदा। मैं कहा जी तुसीं बहुत वड्डे भुलेखे दे विच हो। जे रात काम कीता है तो शरीर नूं आराम ते चाहीदा। जे दिने भी 3-4 बजे उठे हैं, नितनेम उदों भी कीता जा सकता है। अमृत बाणी नाल जुड़ के अमृत वेला हो जाएगा, बशर्ते अंदर प्यार होवे। इसलिए बेनती करा, जिन्हां गुरमुखां दे काम कार दा समा रात दा होवे, वो रात तो आके सौ के भावें 2 बजे उठण, भावें 4 बजे उठण, इस गल नाल नितनेम ना भंग कर लिया करो भी अमृत वेला लंघ गया। अमृत बाणी नाल जुड़िया हर समा अमृत वेला। पर जिहड़ा मुढ़ला विधान गुरबाणी अनुसार है कि समय सिर सौण वाला सिख समय सिर उठ के नितनेम की बाणी का पाठ करे, वह अकाल पुरख का ध्यान करदा होया वाहिगुरु नाम जपे। वाहिगुरु नाम जपण का भाव यह है कि अकाल पुरख का ध्यान धरना की है। अकाल पुरख का स्वरूप जिस एक नाल जुड़न की गल गुरु नानक साहब ने सानू बख्शी है, उसका स्वरूप की है? जो मंगल रूप विच गुरु ग्रंथ साहब के पहले अंक के उपर दर्ज किया गया है, वो अकाल पुरख का स्वरूप है। क्योंकि जिहड़ा गुरु नानक दे सिद्धांत के मुताबिक अकाल पुरख है, तो है सच्चा है ही जिहड़ा इस तरह का है, वो अकाल पुरख ये गुणा वाला है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। हुण अकाल पुरख का ध्यान किवें धरना है? इन्हां गुणां का ध्यान धरना है। जिहड़ा अकाल पुरख का स्वरूप बयान किया गया ना, मूल मंत्र भी सिक्खी का आख्या जाता। अगे जाके जदों अमृत संस्कार आएगा रहत मर्यादा में, तो फिर भी आपां होर जिक्र करांगे। इहदा अकाल पुरख का ध्यान धरन का भाव यह है, अकाल पुरख एक है, एक रस रहिंदा है। असीं ध्यान किवें धरना है? एक अकाल की पूजा करनी, एक अकाल नाल जुड़ना है, उहदे गुण गाउणे ने और गुण अपनी जीवन जिंदगी विच वसाउणे ने। एक ओंकार अकाल पुरख एक है, एक रस व्यापक है। असीं उस एक नाल जुड़ के उन्हों एक रस व्यापक मनना है, यह है अकाल पुरख का ध्यान धरना। फिर सतनाम, ओहदा नाम होंद वाला है, ते असीं भी अपने जीवन विच सच दी होंद पैदा करनी है। यह है अकाल पुरख का ध्यान धरना। कला पढ़न नाल गल नहीं है, वाहिगुरु कला रसना नाल कहण दी गल नहीं है, ये मुढ़ली गल है। इस तो अगली गल है, अकाल पुरख का ध्यान करदा होया वाहिगुरु नाम जपे का भाव यह है कि उहदे गुणां का ध्यान करना है, उन्होंने अपने जीवन विच गुणां नूं लियाउणा है। सतनाम फिर वो करता पुरख है, करता भाव बनाउण वाला है, ते बना के वो अपनी किरत विच व्यापक है। ते असीं भी कुछ करते का फर्ज निभाउणा है, कुछ बनाउणा है।
कुछ ना कुछ सिरजना करनी है, कुछ समाज नूं संसार नूं कुछ दिता जा सके, इस करके कुछ ना कुछ सिरजना करन दा मादा पैदा करना है। क्योंकि सिख जिहड़ा उद्यमी है, सिख किरती है, करता पुरख फिर निरभव। जिहड़ा अकाल पुरख है, जिहदा ध्यान धरना है, वो तो निरभव है, पर उहदा वाहिगुरु नाम जपण वाला जिहड़ा जे वो निरभव नहीं है, फिर ध्यान नहीं धरिया गया। ध्यान धरना है, निरभव होना है, फिर निर्वैर। सिख ने निर्वैर होना, यह है अकाल पुरख का ध्यान धरना। सिख ने अपने जीवन में निर्वैरता लियानी है। ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई। ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोझी पाई। गुरु अर्जन देव महाराज का वचन है, बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई, ना को वैरी नहीं बेगाना। सगल संग हमको बनिया। इस तरह निर्वैर होना है, तो अकाल पुरख का ध्यान धरिया जाएगा। वो निर्वैर है, फिर वो अकाल मूरत है। वो जिहड़ी मूर्ति है ना, ਉਹਦਾ वजूद ਜਿਹੜਾ ਉਹ काल तो ਰਹਿਤ है। अकाल का भाव ਜਿਹਨੂੰ काल नहीं खांदा, ਜਿਹੜਾ नाशवंत नहीं है। सिख ने अपने अंदर ये भावना पैदा करनी है कि अकाल पुरख का सिरजिया होया मैं हाँ, जिन्ना चिर ओदी रजा है मेरा नाश नहीं हो सकता। ओदी रजा दे विच ही मेरा शरीर विनसना है। इसलिए सिख जिहड़ा मौत तो नहीं डरता। जिहड़ा सिख इतिहास बनया ना, शहीदियां दा इतिहास, ये अकाल मूरत दी दा ध्यान धरिया होया है। अकाल दे पुजारियां दा जीवन है कि जिन्हां ने कहा पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सगल की रेणका तो आओ हमारे पास। क्योंकि जिहड़ा अकाल नूं मनण वाला है, वो काल तो नहीं डरदा। ये गुण नूं धारण करना है जीवन दे विच। अकाल मूरत फिर अजूनी। अकाल पुरख जूना विच नहीं आउंदा, अजूनी है। सिख ने अपने जीवन दे विच, आत्मक जीवन विच रोज जूना विच आ रहा है। गुरबाणी का फैसला है, जे किते लोभ दे विच अत दा मतिया जावे, इहदी हालत कूकर वर्गी हो जाती। मान लो कूकर दी जून विच आ रहा है। बिल्कुल इसे तरह जे जबान दे स्वाद वाले पासे है तो मच्छी दी जून विच आ रहे हैं। जे होर इस ढंग दीयां जूनां दे विच रोज रोज आ रहे हैं, क्योंकि गुर उपदेश नूं समझिया नहीं। ते जदों गुर शब्द विचार अनुसार अपना जीवन बनाएगा, ये रोज दे रोज इस तरह दीयां जूनां विच नहीं आउणा। ये गुण धारण करना, ये अकाल पुरख दा ध्यान धरना है। अजूनी सहभंग परमात्मा सुते सिद्ध प्रकाश है, वो अपने आप तो प्रकाश है। ते कम सो कम सिख जिहड़ा अपना काम आप करे, ये मादा ते पैदा होना चाहिए कि मैं अपने हथी भी कुछ करा, मैं कुछ ना कुछ संसार नूं दे के जावां। ये सहभंग दे गुण का ध्यान धरना है। गुर प्रसाद, ये अकाल पुरख जिहदे ऐसे गुण ने, वो गुर प्रसाद गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होंदा है। ये अर्थ ने गुर प्रसाद दे। ते सिख ने इस गुण का ध्यान इवें धरना है कि मैं गुर प्रसाद का पात्र बनना है। प्रसाद का अर्थ है कृपा। मैं गुरु की कृपा का पात्र बनना है। ते गुरु की कृपा का पात्र किवें बनया जा सकता है? गुरु के उपदेश की कमाई करके। यह है अकाल पुरख का ध्यान धरना। नंबर 2, नितनेम का पाठ करे। नितनेम दीयां बाणियां यह हन। सिख जिहड़ा नितनेम का पाठ करे, नितनेम भाव डेली रूटीन हर रोज करे। वो बाणियां ने जप, जाप ਅਤੇ 10 ਸਵਈਏ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੌੜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, 2 ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होर प्रचार का प्रभाव है भी सवेरे होर 2 बाणियां भी नाल पढ़ के, भी सवेरे 5 पढ़नियां, रात दियां 2 वखरियां। बेनती करा, ये एक मुढ़ली गल है
कई सिख कह देंगे भी श्रोमणी कमेटी ने बाणी घटा दी है। ये तो सिख रहत मर्यादा श्री अकाल तख्त साहब तो प्रवानित है। श्रोमणी कमेटी तो उन्होंने छपा के वंडदी है, एक जथेबंदी है, उहदा इहदे विच कोई है नहीं वधाउण घटाउण वाला। दूसरी गल, ये सिख दा शख्सी रहनी का अंग है भी घट तो घट इन्नी बाणी ते पढ़े। ये तो कोई नहीं लिखिया भी इस तो अगे नहीं बाणी पढ़ी जा सकती। होर भी वध तो वध सिख बाणी पढ़ सकता है। होर जरूरी गल तो यह है अगे जाके आवेगी, सिख अपना सहज पाठ करे, रोज 2, 4, 5 अंक हर सिख सहज पाठ करे। बाणी पढ़न की कोई मनाही नहीं, पर सिख रहत मर्यादा विच जप जाप ते 10 सवैये श्रावक सुध वाले ये बाणियां अमृत वेले पढ़नियां ये पंथक विधान है। जप बाणी जिन्हों प्रेम नाल जप जी साहब आपां कहने आ, वैसे सरलेख जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दे विच जप ही है। आपां साडा सत्कार है, असीं जप जी कहिए जप जी साहब कहिए, साडा सत्कार है। ते जाप भी जिहड़ा जाप श्री मुखवाक पातशाही 10वीं उत्थे जाप साहब नहीं है, ये भी साडी भावना, असीं जाप साहब कहिए। तां प्रसाद सवैये, इन्हां नूं सुधा सवैये भी कहिंदे ने, ये भी 10वें ग्रंथ दी विचली रचना है। जपजी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दा मुढ़ली बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब दी मुढ़ली बाणी है। जाप साहब 10वें ग्रंथ दी मुढ़ली बाणी है। ते जिहड़े सवैये ने ये अकाल उस्तत दे विचों उसकी गिणती के मुताबिक 20 तो 30 नंबर तक 10 सवैये विचों चुन के पाए ने। उस समय जिवें भी पंथ का फैसला होया, अकाल उस्तत दे विच पहले 10 बंद जिहड़े ने तप प्रसाद चौपई आउंदी है, फिर तप प्रसाद कविता आउंदे ने, फिर ये 10 सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान वाले आउंदे ने। ये अकाल उस्तत विचों जिवें उस समय फैसला होया ये पाई गई है। फिर सोहदर रह रास शाम वेले सूरज डुबे पढ़ने, इस विच ये बाणियां शामिल हैं। किहड़ियां बाणियां जिहड़ियां रह रास विच पढ़नियां समुचे तौर पर बेनती करते हैं, जिहड़ी श्री दरबार साहब तो बकायदा पढ़ी जा रही है और लाइव टैलीकास्ट हो रही है। सो समा हो गया, आपां अगले हफ्ते इस तो अगे विचार नूं लैके चलांगे, क्योंकि 5 बाणियां दे संबंध विच कुछ विस्तार की मंग करदा विशा। और कई पक्ष 5 बाणियां दे संबंध विच मैं आप जी नाल साझे करने ने। सतगुरु पातशाह मेहर करे। अज दी विचार आपां इत्थे रोकदे हां, इत्थों आपां अगले हफ्ते चलना है। बेनती है कि गुरु चरणों च पहुँच के सिख रहत मर्यादा नूं आपां इवें बैठ के विचार के फिर इहदे मुताबिक अपना जीवन जीउण दा यतन करना, जिहदे नाल साडा जीवन सुखी सुहेला हो सके। भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।